पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। कहीं बारिशों ने तबाही फेरी है और कहीं इंडिया से आने वाला जो पानी है वो खेतों के खेत, गांव के गांव, पूरे 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 शहर जो है वो डुबो गया। और अभी ये पंजाब के बेशतर इलाके जो हैं वो अभी पानी में डूबे हुए हैं और इसी पानी ने अभी आगे सिंध में जाना है। उससे पहले ये तबाही KP के बाज़ इलाकों में आई। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज के लिए जहाँ हुकूमत कोशिशें कर रही है वहाँ हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, छोटे से छोटे पैमाने पर वो भी काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन बाज़ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने सारे काम छोड़ के लोगों की मदद की खातिर वो मैदान अमल में उतरे हैं। उसी में से एक पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर, दुनिया सारी में उन्होंने नाम पैदा किया, शाहिद खान अफरीदी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इन फ्लड्स में लोगों की मदद के लिए ख़ुद सैलाबज़दा इलाकों के अंदर रहें और लोगों की मदद करते रहें। शाहिद अफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो यही बता दें कि किन किन एरियाज़ में आप गए और वहाँ की सूरत हाल क्या है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। नदीम भाई, मैं तो खैर क्योंकि 2 महीने बाहर था, इंग्लैंड हमारी लेजेंड्स लीग थी, एंड देन फिर मैं अमेरिका गया था। तो 2 महीने के बाद जब घर वापस आया तो एक आधा 1.5 दिन घर पे रुका, और जो सिचुएशन, जो तस्वीरें बुनेर से और सवाबी से शेयर हो रही थी मेरे पास, जो आ रही थी या सोशल मीडिया के थ्रू आ रही थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं रहा गया और निकला। फिर बुनेर गया मैं, बुनेर के बाद सवाबी गया, सवाबी के बाद बाजोड़ अभी गया क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। तो सैलाब के हवाले से अगर बात हो रही है तो आई थिंक ये नदीम भाई, वीडियो देखना, न्यूज़ में देखना, मोबाइल में देखना, आप मैं ये कहने का मतलब ये कि उनके पास जाके उनसे मिलना, और जो सिचुएशन नजर आई, जिस तरह 2-2 मिनट में जो लोगों की इंटरव्यूज में डिफरेंट सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह चैनल पे चीज़ों को शेयर करता रहा हूँ वहाँ के हालात के हवाले से। 14-14 फैमिलियाँ, 15-15 फैमिलियाँ 2-2 मिनट के अंदर जिंदगी में बदल जाना। आज भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं चल जो होना था वो हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को गोद में उठा के कहीं लाश तो मिल जाए ताकि वो देख तो लूँ एक नज़र आखिर, ताकि उनको दफना तो सकूं मैं अपने हाथों से। तो वो सिचुएशन थी, काफी तकलीफ दे थी। काफी सारे लोगों की आंखों में जब मैंने देखा तो वो आंसू भी सूख गए थे नदीम भाई। और मैं समझता हूँ कि वहां पे मुझे बहुत अच्छा भी लगा। पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे बुनेर, वहां पे गुजरांवाला के लोग थे। बहुत खुशी हुई कि वो लोग मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे। तो सिचुएशन तो इसी तरह की थी। अभी रेस्क्यू चल रहा है कुछ एरियाज में, सवाबी वगैरह रेस्क्यू क्लियर हो गया था। रिलीफ का काम, फिर रीहैब का काम होना है वहां पे। तो आई एम ऑल विद देम, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को देखें, 2018 में भी नदीम भाई था, 22 में भी था, 25 में भी था। हम सीखते क्या हैं? हम इन इन ये जो इतने वाकयात होते हैं, और अल्लाह ना करे अगली बात इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। बात यह कि हमने क्या सीखा है। हमने जो मुल्क के लिए, जो अवाम के लिए जो बेस्ट डिसीजंस हैं वो कब लेंगे आखिर, हम कब स्टैंड लेंगे। तो आई थिंक कि हमें इससे पहले कि बहुत ही बड़ा कोई ज्यादा हादसा हो जाए, हमें हर चाल को समझ के, दूसरों की चालों को समझ के चलना पड़ेगा। उस हिसाब से हमें अपनी तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं कब तक अगर शायद इंडिविजुअल में अपनी अफरीदी, बात हादसा करूं। तो ये भी बहुत बड़ा है। जो पिछला सैलाब था वो भी बड़ा हादसा था, ये वाला सैलाब जो है ये भी बड़ा हादसा है। ये छोटा हादसा नहीं है। बेशतर जो हमारी क्रॉप्स हैं वो तबाह हो गई हैं। कोई 900 के करीब लोग हैं जो अपनी जानों से जा चुके हैं। तो हमें अक्ल नहीं आनी, बस अफसोसनाक पहलू यह है कि हमें अक्ल नहीं आनी। दरियाओं के जो बेड्स हैं वो हमने कब्ज़ा किए हुए हैं, नालों के मुंह बंद करके हमने ज़मीनों कब्ज़ा कर लिए हैं, ग्रीन एरियाज़ हमने काट काट के उसको ब्राउन एरिया बना दिया। तो पहाड़ नेशनल काट लेवल दिए से हैं, ऊपर तो पहाड़ हमारे काट कानों पे दिए जूं हैं, नहीं रेंगती। टम्बर माफिया, पहाड़ काट दिए, पहाड़ पहाड़ काट दिए काट दिए। हमने, दरख्त काट दिए हमने। आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम इसको, हर चीज को ना अल्लाह पे डाल देते हैं कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह का अजाब। जाहिर बात है, अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना, डैम्स भी बनाने हैं, दरख्त भी लगाने हैं। मेरा मतलब है कि हम एक कुदरत के साथ क्या लड़ रहे हैं? अल्लाह ने अकल दी भी है, हम क्यों काम नहीं करते उस चीज पे? मैं क्या राशन ही देता रहूंगा? चलो, मैं घर भी लोगों से घर बना देंगे, राशन दे देंगे, लेकिन आई मीन कि जो जो बेसिक्स हैं उसको तो हम तैयारी करें। हम चढ़े, हटा दे, बाढ़ में जाए, काला बाग डैम, जो भी डैम है, एटलीस्ट छोटे डैम्स तो बनाए ना। हम कोई काम तो शुरू करें ना नदीम भाई। शायद शायद अफरीदी, जो अभी नई रिसर्च है, हमने 2-4 प्रोग्राम में वो एक्सपर्ट्स लिए हैं, तो वो कहते हैं कि जो दरियाओं के बेड्स हैं उनको आप वाटर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डैमों की लड़ाई में तो आप जाते जाते जाएंगे ना, उन सिर्फ उन बेड्स की कब्जा की हुई ज़मीन वापस लें
और उनको साफ करके उनको स्टोरेज बनाए। वो कुदरती स्टोरेज अल्लाह ताला ने दी हुई है। चनाब जहाँ आता है, रावी जहाँ आता है, वो सारी ज़मीनें तो कब्जा हुई हुई हैं, तो उसको आप स्टोरेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल स्टोरेज अल्लाह की बनाई हुई है, उसी को इस्तेमाल कर लें। लेकिन उसके लिए भी एक नेशनल अप्रोच, नेशनल स्ट्रेटजी चाहिए, वो नहीं है। सबसे अफसोस इसी बात का है कि वो नहीं है। लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, जानवर मर जाते हैं। हम अफसोस के 4 बयान जारी करके फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं अगले सैलाब के आने तक। बिल्कुल सही कहा नदीम भाई, बिल्कुल सही बात की है। एज अ कॉम हमें हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे नदीम भाई, ये इस तरह नहीं चल सकता और ना ये इस तरह चलेगा। हमें मेरे ख्याल में पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से सीखना चाहिए और हमें उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपने आने वाली हमने तो जितनी जी ली थी जी ली है। हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी 60-65% यूथ है हमारे इस मुल्क के। हमने कोई अपनी यूथ को एक डायरेक्शन देनी है, हमारे बड़ों ने। हम कल परसों का सोचते हैं, गोरों की सोच चेक करें, 50-60 साल 100 साल का प्लान करके बैठे हुए होते हैं। तो हमें अपनी नस्लों के लिए सोचना पड़ेगा ये सारी चीजें। आखिर हम पास से इतने बड़े डिजास्टर होने के बावजूद हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है और फिर इंतजार कर रहे होते हैं। आखिर में हम अल्लाह पे डाल देते हैं हर चीज को। अच्छा, आपको भी शाबाश है इस काम पे जो आप कर रहे हैं। बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। अहमद शहजाद हमारे क्रिकेटर हैं, वो जनूबी पंजाब में काफ़ी एक्टिव है। अभी मैंने शाम में उनसे बात की तो वो बाज़ ऐसे इलाकों में थे जहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तो आप सारे लोगों को शाबाश है। प्रोग्राम के एंड पे हैं शाहिद अफरीदी और आप साथ बैठे हो और पाकिस्तान इंडिया मैच का आपसे सवाल ना हो तो ये ज़्यादती होगी। पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप के अंदर मैच होने जा रहा है 14 को। किसको फेवरेट करार दे रहे हैं? पाकिस्तान जीतता नज़र आता है? नदीम भाई, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं इसके जवाब ये दूंगा कि मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता था कि इंडिया से कब मैच है। तो असल चीज आपका माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ आप इंडिया को फेस करने जा रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका एग्रेशन आपको मैच जितवा देगा। अग्रेशन तो चाहिए लेकिन साथ हिकमत अमली भी चाहिए कि आपने गेम प्लान लेके क्या उतरना है मैदान के अंदर। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि हम या तो ओवर अग्रेसिव होते हुए अपनी विकेट्स थ्रो कर देते हैं, प्लान नहीं करते। क्योंकि 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको मैच फिनिश करने के लिए आपको इनकरेज करना चाहिए। आपका हसन नवाज़ है, वो आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में। तो आपने पिछले मैच में देखा, उसको हमने कहा कि जाओ जाके राशिद को ही छक्के मारो, एक ही ओवर में 6 छक्के मार दो। हालांकि वो 4-5 ओवर खेलता तो हमें 40-50 रन एक्स्ट्रा मिल सकते थे। इसी तरीके से आप इंडिया वाले मैच में उससे मैच फिनिश करवा सकते हैं। उसे बोलें यार बॉल पिक करो 1 या 2, हर बॉल पे अटैक नहीं करना, लेकिन तुम फिनिश करो मैच को। हमें 180 रन मिल जाए तो हम मैच वैसे ही जीत जाएंगे। तो इस तरह की बातें करनी चाहिए बैठ के टीम मीटिंग के अंदर। बिल्कुल ठीक है नदीम भाई, आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की है। असल चीज ये कि कोच और कप्तान का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। एक पेज पे होने का मतलब कि आप अपने प्लेयर को ग्राउंड में जब उतारोगे तो उनका माइंडसेट क्या होगा, उनकी अप्रोच क्या होगी। गेम अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस दिन फखर ने एक इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली फखर ने, अपने अपने मिजाज के टोटली अगेंस्ट खेली, लेकिन उस वक्त उस बैटिंग की डिमांड की जरूरत थी जिस तरह उसने बैटिंग की है। तो गेम अवेयरनेस सिचुएशन के हिसाब से आप खेलते हो। इस बार पिचेस भी अच्छी होंगी। हमारी इस वक्त जो टीम है नदीम भाई, ऑनेस्टली आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बड़ा अच्छा खेलेंगे, क्योंकि आप अपनी बैटिंग ठीक है, कुछ आज लड़के ऊपर नीचे परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट हर बैट्समैन कहीं ना कहीं रन कर रहा है। बॉलिंग आपकी आउटस्टैंडिंग है, फील्डिंग आपकी आउटस्टैंडिंग है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपकी स्पिनर्स बहुत जबरदस्त है। आपकी जिस रीजन में हम खेल रहे हैं, दुबई अबू धाबी, वहां पे स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास हर लिहाज से परफेक्ट, कोई एक्सक्यूज मेरे पास नहीं है। शाहिद अफरीदी, 2 इश्यूज हैं। एक तो साइम अयूब के साथ दूसरा ओपनर जो है वो सेटल नहीं हुआ। साहिबजादा फरहान विकेट अपनी थ्रो कर रहा है, वो बॉल जो अंदर आती है वो उस पर साइम अयूब भी सेटल नहीं हुआ। और दूसरा 1 डाउन पोजीशन के ऊपर मोहम्मद हारिस को हम 7वें-8वें नंबर पर भेजते हैं। अगर उसको 1 डाउन ट्राई करें पावर प्ले के अंदर तो हो सकता है वो आपको 25-30 क्विक फायर रन दे दे। 7वें-8वें पे वो स्कोर नहीं करेगा, वो बॉल ऊपर खेलता है, वहां में कैच हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई सही किया है, क्योंकि आपने सबजादा फरहान की बात की कि फॉर्म में नहीं था। इसी तरह कंसिस्टेंट अभी हमें ये छोटा भी नहीं मिला, साइम अयूब भी नहीं है अभी कंसिस्टेंट। हम उसको भी चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक प्लेयर लाजमी एज अ ओपनर रन करे। बाकी हारिस तो मैंने बहुत पहले, जो हमारे जोर का जोड़ प्रोग्राम होता है उसके अंदर बहुत पहले कहा था कि इस लड़के के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, इसको 5वें-6वें का प्लेयर नहीं है, ये सर्कल यूटिलाइज करने वाला प्लेयर है। इसको ऊपर, क्योंकि हमने उसकी सिलेक्शन पीएसएल से की है, पीएसएल में वो एज अ ओपनर खेलता रहा है, तो हम पाकिस्तान टीम में 5वें-6वें नंबर पे क्यों खिला रहे हैं उसको। तो अगर हमने हारिस नो डाउट अच्छा प्लेयर है,
और अच्छी बात यह है कि टीम उसको कॉन्फिडेंस दे रही है, कप्तान कोच कॉन्फिडेंस दे रहा है, कंटिन्यू चांसेस दे रहा है उसको, लेकिन चांस गलत जगह पे दे रहा है। आप उसको तीसरे नंबर पे या ओपनर आप बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं और वो डिलीवर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें थैंक यू। ज्वाइन किया और एक दफ़ा दोबारा आपको शाबाश भी। और ये अपनी कोशिशें जारी रखिए उन तमाम इलाकों में जहाँ लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है, वहाँ आप जैसे स्टार्स जाएंगे, बाकी लोगों को भी मोटिवेशन भी मिलेगी और हौसला भी मिलेगा।